दोस्तों, इस वीडियो में हम समास प्रकरण के 18 प्रश्नों का विवरण देंगे। इन 18 प्रश्नों के माध्यम से समास प्रकरण का संपूर्ण विवरण देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। तो शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्णों का विस्तार, शब्दों का अर्थ, शब्द विभाजन या संक्षेप। इसका सही उत्तर होगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास के नियमों से बने शब्दों को कहते हैं संधि शब्द, संधि विग्रह, समस्त पद या समान शब्द। इसका सही उत्तर होगा समस्त पद। समास के नियमों से बने शब्दों को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं तथा समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुजन या छत्रधारी। इसका सही उत्तर होगा भरपेट। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। घनश्याम में समास है क्रमधार्य, बहुव्रीहि, अव्यय या तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। घन के समान श्याम है जो, यानी कि कृष्ण। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इन चिन्हों यानी कि विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद हैं, जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष। इनके अलावा तत्पुरुष का भेद नन समास भी है। क्रमधार्य व द्विगु को भी तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। अतीन्द्रिय शब्द का सही समास विग्रह है अति इंद्रिया, इंद्रियों की अति, इंद्रियों से परे या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इंद्रियों से परे। अत्याचार शब्द का सही समास विग्रह है आचार है जो गति, जो अति आचार है, अतिक्रमण का आचार या आचार का अतिक्रमण। इसका सही उत्तर होगा आचार का अतिक्रमण। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधार्य, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा कर्मधार्य। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो कर्मधार्य समास कहलाता है। इसमें एक पद प्रधान पद की विशेषता बतलाता है, जैसे कि कमल के समान चरण यानी कि चरण कमल। उत्तर पद प्रधान होने के कारण यह तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधार्य, द्विगु या द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। नवरात्र शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार्य या तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा द्विगु। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है, जैसे कि 9 रात्रियों का समूह है यानी कि नवरात्र। चक्रपाणी शब्द में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधार्य या द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। चक्र है पानी, पानी का मतलब हाथ, यानी चक्र है पानी में जिसके, यानी कि विष्णु। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुव्रीहि समास होता है। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है सप्तसिंधु, धनहीन, चिड़ीमार या पुरुषोत्तम। इसका सही उत्तर होगा चिड़ीमार। चिड़ियों को मारने वाला यानी कि चिड़ीमार, यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। करण तत्पुरुष का उदाहरण है रेखांकित, स्नानघर, पदच्युत या नीलकंठ। इसका सही उत्तर होगा रेखांकित। रेखा से अंकित यानी रेखांकित, इसके अंदर
से विभक्ति है, यानी कि रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित। प्रयोगशाला किस समास का शब्द है? अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास या संप्रदान तत्पुरुष? इसका सही उत्तर होगा संप्रदान तत्पुरुष। प्रयोग के लिए शाला यानी कि प्रयोगशाला। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है देश निकाला, आप बीती, चौराहा या मदांध? इसका सही उत्तर होगा देश निकाला। देश से निकाला यानी कि देश निकाला। शिवालय किस समास का उदाहरण है? नन तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास या संबंध तत्पुरुष? इसका सही उत्तर होगा संबंध तत्पुरुष। शिव का आलय यानी कि शिवालय। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है लोकप्रिय, प्राणप्रिय, देहलता या महापुरुष? इसका सही उत्तर होगा लोकप्रिय। लोक में प्रिय यानी कि लोकप्रिय। बाकी अन्य 3 पद क्रमधार्य के उदाहरण हैं। अनावश्यक शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, अपादान तत्पुरुष, नन तत्पुरुष या द्वंद्व समास? इसका सही उत्तर होगा नन तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द लगे हो उसमें नन तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकांश स्टडी। धन्यवाद।